एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख प्यास से व्याकुल होकर आते हैं हस्तिनापुर। वहां धृतराष्ट्र के पास आते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं। वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भोजन की व्यवस्था करो। अब भोजन की व्यवस्था गांधारी करती हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ उन्होंने उनको भोजन करवाया। अब ये संत लोग हैं, साधु लोग हैं, ये कुछ फ्री में किसी से नहीं लेते। अगर किसी से कुछ लेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देंगे। वैसे भी तेजस्वी हैं, भगवान हैं वो, वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि वर मांगो गांधारी को। गांधारी कहती हैं कि आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वर के स्वरूप में, आप मुझे दे दीजिए। वहां 100 पुत्र का वर मांगती हैं गांधारी। वो कहती हैं कि मेरे पति के ही समान 100 पुत्र हों मेरे पास। अब देखिए, यहां एक बात नोट करने वाली है कि जब आप वर मांगते हैं तो उस समय एक एक शब्द आपका महत्वपूर्ण है, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। आपने वर मांगा तो अपने पति के जैसा, आपको पता है कि आपके पति कैसे हैं। तो गांधारी ने अपने पति के अनुरूप ही 100 पुत्रों का वरदान मांगा। महर्षि व्यास की वाणी झूठ नहीं जा सकती। महर्षि व्यास ने कहा शतपुत्रवती भव। अब यहां 100 पुत्र होंगे, भविष्यवाणी हो गई एक तरह की। और इस वर को धारण किए काफी समय हो गया, कुछ नहीं हुआ, परंतु गर्भ धारण कर लिया गांधारी ने। 2 वर्ष बीत गए परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। उसके उदर में मांसपिंड था, गर्भ था, परंतु वो बाहर नहीं आ रहा था। इधर गांधारी सुनती हैं कि कुंती के यहां एक पुत्र हुआ है, सूर्य के समान तेजस्वी एक पुत्र हुआ है और उसका नाम है युधिष्ठिर। बस एक नारी को दूसरी नारी से जिस प्रकार होता है, उसको जलन हो गई। गांधारी अपने पेट पर आघात करती है कि अभी तक मेरे उदर से पुत्र बाहर नहीं आए। मुझे 100 पुत्रों का वरदान मिला था परंतु अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जब धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी कि मेरे यहां पुत्र होगा तो वो ज्येष्ठ होगा, तो वो राजा बनेगा, ये जो देश है हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब इधर होड़ लगी हुई थी परंतु कुंती होड़ में नहीं थी। कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ, वो किन परिस्थितियों में हुआ आगे चर्चा करेंगे, परंतु कुंती को प्रथम पुत्र प्राप्त हो गया युधिष्ठिर के रूप में। युद्ध में जो स्थिर रह सके उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। अब युद्ध में स्थिर कौन रहेगा, यानी युद्ध के समय बहुत कोलाहल होता है, लड़ाई हो रही है, आपके ऊपर मरने मारने का भूत सवार हुआ है और आप उस समय पेशेंस में कैसे रह सकते हैं, नहीं रहेंगे ना। उस समय भी अपने बुद्धि को स्थिर रखकर जो कार्य करे वही युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिर इस प्रकार से नाम हुआ। बाकी की संतानें हुई जो पांडु की, उनका भी वर्णन करेंगे हम, परंतु यहाँ उल्लेखनीय ये बात है कि गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला, कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब उससे पीड़ित होकर गांधारी ने अपने पेट पर प्रहार किया, उससे एक मांसपिंड प्रकट हुआ, एक छोटा सा मांसपिंड लगा लो आप, प्रकट हुआ और वो उसे फेंकना चाहती थी। परंतु इधर व्यास जी जो कि अंतर्यामी है, उनको मालूम पड़ जाता है कि कुछ हुआ है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं तत्काल ही आनन फानन में कि क्या हुआ है, तुम क्या कर रही हो। गांधारी को पूछते हैं। गांधारी कहती हैं कि आपने मुझे वरदान दिया था 100 पुत्र होने का, परंतु वो कुंती के यहाँ तो एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई है, परंतु मेरे यहाँ पर 100 पुत्र नहीं हुए। तो जो समय के अनुसार होगा सो होगा। किसी वजह से इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े व्यास जी अंतर्यामी हैं, जो वो जानते हैं यह सब, किसी कारण से ही वो देर लग रही थी कि यहाँ पर जो संतानें होंगी वो एक नियत समय पर हों।
एक निश्चित समय पर। इससे पहले भी, समय से पहले अपने गर्भ को गिराने की बात सामने आई है, वो है अरुण और गरुड़ के समय पर, जब विनता ने अपने गर्भ को गिराने की कोशिश की थी और पूर्ण पिंड प्रकट नहीं हुआ था, जो अंड प्रकट हुआ था वो पूर्ण रूप से नहीं बना था और उससे अधूरा रह गया अरुण का शरीर। अब ये दूसरी घटना यहाँ पर हो रही है। यहाँ अपने पेट पर आघात करके उस मांस पिंड को जन्म दे दिया जाता है, परंतु उससे पुत्र नहीं बने। तो यहाँ व्यास जी मदद करते हैं गांधारी की। वो कहते हैं कि मेरा जो वचन है मिथ्या नहीं जा सकता। जो मैंने कहा है, मैंने कभी परिहास में भी, मैंने कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला, और मैं जो कहता हूं वो होगा, अवश्य ही होगा। तुम एक काम करो, तुम 100 घड़ों की व्यवस्था करो। 100 घड़ों में यह मांस पिंड हम डालेंगे। तो ये एक मांस पिंड को जब वहां पर आप घड़े में डालोगे तो उसे ठंडे जल से सींचो, घी से भर दो घड़ों को। घड़ा लो, घड़े के अंदर ये मांस पिंड डालो, उसे घी से भर दो और उसको ठंडे जल से सींचो। ऐसा ही किया गया और देखा गया कि जो एक मांस पिंड था वो, उसके 100 भाग हो गए, अपने आप 100 टुकड़े हो गए उसके। तो जो अंगूठे का पोर, ये इतना लगा लो आप, इसके बराबर इतने 100 टुकड़े हो गए उस मांस पिंड के। उनको एक एक घड़े में रखा गया, तो 100 घड़े थे, उनको घी से भरा हुआ था, उनको ठंडे जल से सींचा गया। तो इस प्रकार ये 100 थे। परंतु गांधारी एक प्रश्न पूछती है कि हे मुनिवर, मुझे एक कुतूहल हो रहा है कि मेरे पास 100 पुत्र होंगे, क्या एक भी पुत्री नहीं होगी? तो यहाँ पुत्री की इच्छा प्रकट करती है। क्यों? कहती है कि जिस प्रकार 100 पुत्रों से मैं धनी होकर पुत्रवती कहलाऊंगी, उसी प्रकार एक मेरी पुत्री भी होती तो मैं एक जमाई भी होता मेरा, उससे मैं समृद्ध हो जाती और मैं अपने आप को पूर्ण समझती। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनको अपने पुत्र से अधिक जमाई से लाड़ रहता है, वे अपनी पुत्री से भी अधिक अपने जमाई से प्रेम करती हैं। इसीलिए गांधारी ने कहा कि मेरे पास एक पुत्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ एक और भाग करते हैं उन्हीं पिंडों में से व्यास जी, और उस एक भाग को अलग कर देते हैं। तो ये 101 हो गए। ठीक है, तो 101 पिंड 101 घड़ों में रख दिए जाते हैं। तो 100 पुत्र और एक पुत्री इनके होगी। तो आज की कथा में इतना ही। आगे जारी रहेगी ये कहानी। हम बताएंगे पांडु के पुत्रों के बारे में कि किस प्रकार उधर संतानें हुई, और वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला था, वहाँ ज़्यादा जटिल हो गया था संतान का होना, परंतु फिर भी संतान पहले उधर ही हुई। और आगे हम चर्चा करते रहेंगे महाभारत के इस भाग में। आप हमें प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी बन पड़े आप कीजिए। आपका कोई मोल नहीं लगेगा, आपका सिर्फ एक पल खर्च होगा, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।